तेज है। पूरा परिवार 2 बैलगाड़ियों में बैठ जाता है और बैलगाड़ियां गांव के कच्चे रास्तों से होती हुई गांव की तरफ बढ़ने लगती हैं। अरे भाई, वो रहा हमारा गांव का घर। बड़ी जल्दी पहुंच गए हम। मुझे तो लगा था 2-3 घंटे लग जाएंगे इस बैलगाड़ी में। जेठानी जी, अगर इतने ही दूर शहर में कहीं जाना रहता तो जरूर आधा 1 घंटा लग जाता, पर गांव में शहर जैसा जाम नहीं है। मुझे तो ये बैलगाड़ी बहुत अच्छी लगी, रोलर कोस्टर से भी मजेदार है। ऐसे ही पूरा परिवार अपने गांव की खूबसूरत हवेली के गेट पर आता है, जहां सुनीता पूरे परिवार की आरती उतारती है और सभी को घर के अंदर लेकर आती है। भैया, भाभी, बच्चों, हम हमेशा आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हाँ भाभी, अब मैं आप दोनों के साथ पूरे गांव में घूमूंगी। उसके बाद तो मैं बहू बन जाऊंगी। ये सब कहाँ ही कर पाऊंगी। हाँ बुआ, मैं भी घूमूंगी। हाँ बच्चों, तुम सब पूरे गांव में घूमना फिरना। अभी शादी में 1 महीना बाकी है और रस्में 1 हफ्ते पहले शुरू होंगी। तब तक तुम लोग आराम से घूम फिर सकते हो। हमें घूमना फिरना नहीं है, हमें बस ये बताइए नहाने की जगह कहाँ है। हम सफर से आए हैं, बहुत पसीना हुआ है, हमें नहाना है। बहू की बात बिल्कुल सही है, नहाना तो हमें भी है। अरे हाँ, क्यों नहीं, चलिए। नहाने की तो हमारे गांव में बहुत अच्छी व्यवस्था है। पूरा परिवार घर से निकलता है और गांव की एक नदी के पास आता है, जहां गांव की औरतें एक तरफ और मर्द बच्चे एक तरफ नहा रहे होते हैं। आप लोग आराम से ठंडे नदी के पानी में नहा लीजिए। अरे कितना समय हो गया था नहाए ऐसे। हाँ, मैं तो चला भैया डुबकी लगाने। कितनी डर्टी नदी है ये, सब इसी में नहा रहे हैं और हम भी इसी में नहाएंगे। हम इसमें नहीं नहाएंगे, बाथरूम नहीं है क्या? ऐसे थोड़ी कोई नहाता है। अरे नदी गंदी नहीं है, देखिए पानी कितना साफ और ठंडा है। सब साथ नहाएंगे, बहुत मजा आएगा। इतना कहकर नीरज, नीलम और शिवम शिवानी को खींचकर पानी में लेकर आते हैं। वहीं पूरा परिवार गांव के लोगों के साथ नहाने लगता है। याहू, कितना मजा आ रहा है, ये तो बहुत मजेदार है। ये तो स्विमिंग पूल से भी अच्छा है, मैं तो इसी में नहाऊंगी। हाँ, पानी तो बहुत ठंडा है और साफ भी है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? इसमें तो बहुत सारे लोग नहा रहे हैं। ये गांव की नदी हमेशा बहती रहती है, इसलिए गंदगी नहीं रुकती इसमें। अच्छा चलो, नहाने के लिए तो अच्छी जगह मिल गई। दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे के ऊपर पानी उछालते हुए मजे से नहाती हैं और घर आकर कपड़े बदलकर अपने कमरे में बैठी होती हैं। ओह माय गॉड, कितनी गर्मी लग रही है। ऊपर से गांव में बिजली भी नहीं है और ये मिनी फैन भी किसी काम का नहीं है। ऐसे बिना एसी के तो हम 1 मिनट भी नहीं रह सकते, ऊपर से इतनी गर्मी। अब क्या करें? तभी आरवी कमरे में आती है। भाभी, आप दोनों यहाँ क्यों बैठी हैं? गांव की सभी औरतें मेरी शादी में गीत गा रही हैं। चलिए वहाँ बैठेंगे। मुझे उन गांव के गवारों के बीच नहीं बैठना है, पता नहीं क्या गाती है, कुछ समझ ही नहीं आता। और ये बिजली कब तक आएगी? हमें बहुत गर्मी लग रही है। बिजली आते ही एसी वाले को बुलाकर हमारे कमरे में एसी लगवा देना। ओफो, अमीर शहरी देवरानी जेठानी, पहले मेरे साथ चलिए। इतना कहकर आरवी शिवानी और नीलम का हाथ पकड़ती है और दोनों को हॉल में ढोल बजाकर गाना गा रही औरतों के बीच बिठा देती है। और वहीं 2 औरतें हाथ पंखा चला रही होती हैं। क्यों देवरानी जेठानी, ननंद की शादी में कमरे में ही बैठे रहने का इरादा था क्या? ये लोग कितनी एक्टिविटी कर रहे हैं, इन्हें गर्मी क्यों नहीं लग रही है? हाँ, मेरा भी पसीना सूख गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये हाथ पंखा की हवा से हुआ है। वो औरतें कब से घुमाई जा रही हैं? ये औरतें कितनी देर से सभी के लिए हाथ पंखा घुमा रही हैं। ऐसे ही रात होती है। आंगन में मिट्टी के चूल्हे पर औरतें देसी घी की रोटी, चावल, दाल और भुजिया बनाती हैं और सभी को मिट्टी की थालियों में जमीन पर खाना परोसती हैं। मिट्टी की थाली में खाना क्यों दे रही है हमें? क्योंकि मिट्टी के बर्तन में बना खाना और मिट्टी के बर्तन में खाना खाना बहुत लाभदायक होता है। इससे खाने में शुद्धता आती है। यही खाना तो हम मिस कर रहे थे ना। क्या मिस कर रहे थे? ब्रेकफास्ट में तो नहीं, पर रात में तो हम भी यही बनाते थे। अच्छा, जरा एक बार चख कर देखना। शिवानी और नीलम खाना चखती हैं और एक दूसरे को देखने लगती हैं। देवरानी जी, इसका टेस्ट तो बहुत अच्छा है। यही खाना हमसे तो इतना टेस्टी नहीं बनता है। बहू, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, पर ये स्वाद मिट्टी के चूल्हे और मिट्टी के बर्तनों का है। बस 1 महीना बच्चे ये खाना खा लें, फिर देखना छुट्टियों में उनका वजन और फुर्ती दोनों बढ़ जाएगा। दोनों देवरानी जेठानी मजे से जमीन पर बैठकर देसी खाना खाती हैं और सभी बुजुर्गों के साथ शिवानी भी जोर से डकार मारती है। आई एम सॉरी, मुझे पहली बार खाने के बाद डकार आई। अरे बहू, ये देसी खाना है, खाने के साथ साथ ही हजम होना शुरू हो जाता है। खाना तो बहुत मजेदार था, पर अब हमें नींद आ रही है। पर इतनी गर्मी है, ऊपर से कमरे में एसी या पंखा भी नहीं है। बहू, ये गांव है, यहाँ ठंडी हवा और चैन की नींद के लिए हम बिजली पर निर्भर नहीं रहते। बेटियों, अपनी भाभी और ताऊ ताई को उनका बिस्तर दिखा दो। आरवी और प्रीति,
देवरानी और जेठानी और सभी महिला रिश्तेदारों को लेकर छत पर आती हैं और छत पर बिस्तर लगाकर सभी को सुला देती हैं। वहीं सभी मर्द घर के बाहर और आंगन में पेड़ों के नीचे चारपाई पर बच्चों के साथ लेटे होते हैं। बच्चों, मजा आ रहा है ना पेड़ के नीचे चारपाई पर सोने में? हाँ, बहुत मजा आ रहा है। यहाँ तो एसी से अच्छी हवा चल रही है। तो चलो बच्चों, आज तुम्हारे परदादा तुम्हें एक अच्छी सी कहानी सुनाएंगे। एक जमाने में एक राजा थे, महाराणा वीर प्रताप। वाह, यहाँ तो एसी से अच्छी नेचुरल हवा चल रही है और आसमान भी कितना खूबसूरत है। बहू, हवा तो अच्छी चल रही है, ये तो सही कहा, पर आसमान साफ है, इसका क्या मतलब है? आसमान तो शहर में भी यही होगा। नहीं, हमने शहर में कभी ऐसा आसमान नहीं देखा। शहर रात में भी जागता है, जिस वजह से आसमान का ये नजारा हम नहीं देख पाते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि शहर रात में भी सोए ताकि हम शहर में भी ये नजारा देख पाए। ऐसे ही बात करते हुए नीलम और शिवानी चांदनी रात में ठंडी हवाओं में सो जाती हैं। रात बीतती है। अगले सुबह सबसे आखिरी में शिवानी और नीलम की आंखें खुलती हैं। हमारे अगल बगल की औरतें और बच्चे कहाँ गए? आंगन में भी कोई नहीं सो रहा है। देवरानी जी, ओ देवरानी जी, उठिए। जेठानी जी, सुबह हो गई क्या? हाँ देवरानी जी, सुबह हो गई और सभी उठकर घर में भी चले गए हैं। हम ही अकेले सो रहे हैं। जेठानी जी, मुझे तो बिना पिल्स लिए ही बहुत अच्छी नींद आई। आपने पिल्स लिए क्या? नहीं, मुझे तो पता भी नहीं चला मैं कब सो गई थी और फ्रेश भी फील कर रही हूँ। बिल्कुल थकान नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है जैसे बच्चों से पहले ही एनर्जी आ गई हो शरीर में। पर समझ नहीं आया ऐसा कैसे हो सकता है। शहर में बिना पिल्स के हमें नींद नहीं आती थी और यहाँ बिना पिल्स की कितनी गहरी नींद आई। चलिए देवरानी जी, नीचे चलते हैं। नहाना भी है और फिर नाश्ता भी तो करना है। दोनों देवरानी जेठानी नीचे आती हैं, जहाँ सभी सत्तू के पराठे और अचार खा रहे होते हैं और दोनों शहरी अमीर देवरानी जेठानी का पूरा परिवार गांव की वेशभूषा में होता है। उठ गई दोनों देवरानी जेठानी? जाओ मम्मी चाची, जल्दी नदी किनारे नहाकर आओ और फिर आकर नाश्ता भी कर लो। दोनों देवरानी जेठानी अपने कपड़े लेकर नदी किनारे आ जाती हैं, जहाँ औरतों का एक झुंड नहा रहा होता है। दोनों देवरानी जेठानी औरतों के साथ नहाने लगती हैं। दीदी, आप लोग गाँव में पहली बार आई है ना? हाँ, पहली बार आए हैं। आप दोनों देवरानी जेठानी को हमारा गाँव कैसा लगा? इस समय पूछना क्या है, दोनों शहरी देवरानी जेठानी हमारे गांव की दीवानी हो चुकी होगी और अगर नहीं हुई होंगी तो बहुत जल्द हो जाएंगी। हमारा गांव है ही इतना प्यारा। मुझे गांव कुछ खास पसंद नहीं था, पर अभी तक तो ठीक है। नदी के पास औरतों के कपड़े बदलने के लिए घर बना हुआ है। अब वहाँ जाकर कपड़े बदल लीजिए, फिर हम यहीं से आपको गाँव घुमाने लेकर जाएंगे। बहुत मजा आएगा। दोनों देवरानी जेठानी नदी में नहाती हैं और नदी के पास औरतों के लिए कपड़े बदलने के घर में जाकर अपने मॉडर्न स्टाइलिश कपड़े पहनकर बाहर आती हैं। ये क्या, गाँव आकर भी आप दोनों ने शहरी कपड़े पहने हैं? इन कपड़ों में गाँव में घूमने में मजा नहीं आएगा। मुझे पता था गांव में कुछ गंवार अभी भी है जिन्हें ऐसे कपड़े रास नहीं आते हैं। गाँव होने की बात नहीं है भाभी, गाँव घूमने का मजा तो गाँव के कपड़ों में ही आता है। खैर छोड़िए, आप हमारे साथ चलिए। गांव की बहुएं देवरानी जेठानी को गांव के बाजार में लेकर आती हैं, जहां तरह तरह की मिठाइयां, फल, कपड़े और खिलौने बिक रहे होते हैं। आइए आइए, घी में बनी हुई ताजी मिठाइयाँ खाइए। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। अपने बच्चों के लिए खिलौने ले जाइए, लकड़ी, मिट्टी और पत्थर के अपने हाथों से बनाए हैं। आइए खिलौने ले जाइए। आओ बहुओं, लाल पीली नीली सूती साड़ी लो। देवरानी जी, वैसे सभी ने तो सूती साड़ियाँ ही पहनी है। हम भी एक बार गांव की सूती साड़ी पहनकर देखते हैं। हाँ जेठानी जी, चलिए पहनकर देखते हैं। दोनों देवरानी जेठानी गांव की सूती साड़ी खरीदती हैं और वहीं पास के पेड़ के नीचे बने एक छोटे से झोपड़ी में जाकर साड़ी ट्राई करती हैं। ये साड़ी पहनकर कितना सुकून लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कंधे का वजन कम हो गया हो। कंधे पर वजन से याद आया, आप लोग हमें घुमाने इतनी दूर बाजार तक आ गई। आप लोगों के घरों में काम नहीं है क्या? काम क्यों नहीं है भाभी, पर काम करने के लिए दूसरे लोग भी तो हैं। गांव में जॉइंट फैमिली होती है ना, इसीलिए काम का कोई टेंशन नहीं होता है। अच्छा तो सुनो, हमें और भी घूमना है। हमें देखना है कि गांव में और क्या क्या है। गांव की बहुओं के साथ दोनों देवरानी जेठानी घूमते हुए आम के बागीचे में आती हैं। ये मीठी खुशबू किस चीज की है? बहुत अच्छी लग रही है। ये खुशबू तो पके हुए आम की है जो कि बगीचे से आ रही है। दोनों देवरानी जेठानी आगे बढ़ती हैं और पेड़ से पके आम तोड़कर खाने लगती हैं। आहा, क्या मीठे आम है। जेठानी जी, ये टेस्टी भी है और केमिकल वाला भी नहीं है जैसा हमारे शहर में बेचते हैं।
मैं तो पेट भरकर आम खाऊंगी और अपने घर वालों के लिए भी आम लेकर जाऊंगी। दोनों देवरानी जेठानी और गांव की बहुएं बगीचे से आम तोड़कर खाती हैं। फिर शिवानी नीलम को अपने कंधे पर उठाती है और नीलम आम तोड़ने लगती है। जेठानी जी, मैं ज्यादा भारी तो नहीं हूँ? नहीं नहीं देवरानी जी, आप बस बढ़िया बढ़िया कच्चे पके आम तोड़िए। दोनों देवरानी जेठानी आम तोड़कर अपनी आंचल में बांधकर घर लेकर आती हैं। बहू, तुम गांव की सूती साड़ी में और ये आंचल में आम लेकर आई हो। बहुत सही किया बहू, तुम कच्चे पके आम लेकर आए। अब मैं इनका आम रस और आम पन्ना बनाऊंगी। दोपहर की तेज धूप में सुनीता सभी के लिए आम रस और आम पना बनाती है और सभी मजे से पीते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन सूती साड़ी में दोनों देवरानी जेठानियां अपने पूरे परिवार के साथ सरसों के खेत में आती हैं। अरे बाबा, बस भी करो, कितनी तस्वीरें खींचनी हैं। और तस्वीरें खींचो, यह तस्वीरें बहुत अच्छी आ रही है। शहर में ऐसे सुंदर लोकेशन नहीं होते हैं। क्यों बहू, तुम्हें तो गांव बिल्कुल पसंद नहीं था, अब गांव में तस्वीरें खिंचवा रही हो? किसने कहा हमें गांव पसंद नहीं है? हमें गांव बहुत पसंद है। ये सुंदर खेत, ये नेचुरल ब्यूटी हमने सिर्फ गांव में ही देखी है। शहर में तो नेचुरल ब्यूटी का नामो निशान नहीं है। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं और आरवी की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। आज आरवी की हल्दी होती है। आरवी पीली साड़ी में औरतों के बीच बैठी होती है। बहू, नंद के लिए उसकी हल्दी भाभी पीसती है, तुम दोनों भी आरवी के लिए सिलबट्टे पर हल्दी पीस दो। मम्मी तो मिक्सर ग्राइंडर में चीजें पीसती है, सिलबट्टे पर नहीं। नहीं, हम सिलबट्टे पर हल्दी पीसेंगे। वैसे कभी पीसा नहीं है, पर कोशिश जरूर करेंगे। दोनों देवरानी जेठानी मिलकर अपनी ननद के लिए सिलबट्टे पर हल्दी पीसती हैं और अपनी ननद को अपने हाथों से हल्दी लगाती हैं। ऐसे ही हल्दी की रस्म पूरी होती है। अगले दिन आरवी की मेहंदी रस्म होती है और शाम को संगीत में सभी औरतें ढोल बजाकर गाना गा रही होती हैं। क्या हुआ भाभी, आप दोनों नहीं नाचेंगी? हमें आप लोगों के गीत समझ नहीं आते हैं और हम आप लोगों की तरह डांस भी नहीं कर पाते हैं। बहू, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आज अपने दादी सास के साथ तो ठुमके लगा लो, सब सीख जाओगे। प्रभावती नीलम और शिवानी का हाथ पकड़कर ठुमके लगाने लगती है। इसी तरह संगीत रस्म पूरी होती है। अगले दिन आंगन में मंडप बनाया जाता है और शाम को मंडप में आरवी की शादी हो रही होती है। थैंक यू, आप लोग हमें गांव लेकर आए, वरना हम तो कभी जान ही नहीं पाते कि गांव कैसा होता है। भाभी, कभी गांव में किसी पर जरूरत आ पड़ी ना, तब गांव की एकता देखिएगा आप, जो शहर में थोड़ी भी नहीं मिलती है। तभी रामलाल और सुनीता परेशान गांव वालों के पास जाते हैं। अरे भाई, क्या हो गया रामलाल, इतने परेशान क्यों? भैया, हलवाई ने जितना खाना बनाया था और जहाँ राशन रखा था वहाँ कुत्ते घुस आए और सारा राशन खराब कर दिया। अब गांव के लोगों को हम क्या खिलाएंगे? इतना सारा राशन कहाँ से आएगा? दोबारा खाना कैसे बनेगा? मैंने अपने गेहूं पिसवाए हैं भैया, आटे का इंतजाम तो मैं ही कर देता हूँ। मेरे घर पर भी आलू और कुछ सब्जियां पड़ी हुई है। हम सबके घर काफी राशन पड़ा हुआ है, आप लोग राशन की चिंता मत कीजिए, हम अभी सारा राशन इकट्ठा कर देते हैं। और खाना बनाने की जिम्मेदारी मेरी और मेरे दोस्तों की है। मैं अभी चूल्हा जलाता हूँ, काहे चिंता करते हैं। गांव के लोग अपने अपने घर से राशन लाते हैं। कुछ औरतें फटाफट आटा गूंदने लगती हैं और कुछ सब्जियां काटने लगती हैं। मर्द पूड़ियां तलने लगते हैं। देखते ही देखते खाना बनकर तैयार हो जाता है और परात में बैठकर लोग खाना शुरू कर देते हैं। पूरी 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 लीजिए, पूरी दूं क्या आपको? अरे भाई, हमारी बहन की शादी है, सब पेट भर कर खाइएगा। जेठानी जी, कल हमें ये गांव छोड़कर जाना है और गांव वालों का ये अपनापन देखकर मेरा जाने का मन नहीं कर रहा। देवरानी जी, आपको वो दिन याद है जब दोनों देवरानी जेठानी बैल्कनी में खड़ी होती हैं, तभी कुछ दूर एक फ्लैट में गैस सिलेंडर फटता है। उस फ्लैट में गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ शायद। मैं देखता हूँ, कहीं घर में कोई फंसा ना हो। चुपचाप बैठो, जिसका फ्लैट है वो समझेगा। मैं भी नहीं जाऊंगी गांव छोड़कर। आरवी की विदाई में पूरा गांव दुखी होता है। अगले दिन आंगन में सभी इकट्ठा होते हैं। तुम दोनों शहर जाने से मना क्यों कर रही हो? हम अपने बच्चों के साथ गांव में ही रहेंगे। हमारे बच्चे अब गांव में ही पढ़ेंगे। आप लोगों को जाना है, आप जाओ। तुम दोनों देवरानी जेठानी को तो गांव बिल्कुल पसंद नहीं था भाई, और अब गांव की दीवानी बन गई हो। हाँ पापा जी, आप सही कह रहे हैं। हम शहरी देवरानी जेठानी गांव की दीवानी बन गई है और अब हम गांव में ही रहेंगे। शिवम और नीरज, तुम तो बिजनेसमैन हो, कहीं से भी अपना बिजनेस चला सकते हो, और शहर और गांव कितनी दूर है। अब जब जहां जरूरत पड़े वहां रहना। दोनों देवरानी जेठानी गांव में रुक जाती हैं। कुछ दिन के बाद आरवी अपने पगफेरे के लिए आई होती है।
जहाँ देवरानी जेठानी चूल्हे पर खाना बना रही होती हैं। वाह, शहरी और अमीर देवरानी जेठानी गांव में मेरी शादी में नहीं आना चाहती थी और अब गांव की दीवानी हो गई। क्या करें, गांव ने हमें अपना दीवाना बना लिया है। अब दोनों शहरी अमीर देवरानी जेठानी अपने परिवार के साथ गांव में रहती हैं और शिवम नीरज अपने गांव आते जाते रहते हैं।